नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प बल्कि सच कहूं तो थोड़े अजीबोगरीब विषय को डिकोड करने वाले हैं। कॉकरोच जनता पार्टी या कहें सीजेपी। अब नाम सुनते ही किसी को भी हंसी आ जाएगी, है ना? पहली बार जब इंटरनेट पर तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई नया मीम पेज हो या फिर कोई टिपिकल इंटरनेट जोक। मतलब राजनीति और कॉकरोच, क्या ही कनेक्शन है। लगा था कि 2-4 दिन का वायरल मजाक है और खत्म हो जाएगा। लेकिन मामला सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहा। तो चलिए इसमें थोड़ी गहराई से गोता लगाते हैं। सिस्टम से भरोसा उठ गया है। जब इस पेज के कमेंट सेक्शन पे नजर डाली गई तो वो जो हंसी का बुलबुला था ना, वो तुरंत फूट गया। वहां जो दिखा वो कोई इंटरनेट का कैजुअल मजाक बिल्कुल नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक बहुत गहरी, एकदम दबी हुई निराशा साफ नजर आ रही थी। लोगों ने वहां साफ साफ लिखा था कि सिस्टम से उनका भरोसा ही उठ गया है। ये एक ऐसी लाइन है जो आज लाखों लोगों की हताशा को सीधे सीधे बयान करती है। इस एक वाक्य ने ये क्लियर कर दिया कि बॉस, ये कोई मामूली जोक नहीं है। और ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे ये पूरा का पूरा मामला इतनी तेजी से इवॉल्व हुआ। शुरुआत में जो चीज़ लोगों के बीच सिर्फ एक कन्फ्यूजन और हंसी ठिठोली का कारण बनी हुई थी, देखते ही देखते उसने एक बिल्कुल अलग ही रूप ले लिया। ये सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड की बाउंड्री पार करके एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसने कथित तौर पर सरकारी स्तर तक एक असली, एकदम रियल टेंशन का माहौल पैदा कर दिया। ये इतना बड़ा शिफ्ट था जो सोचने पर मजबूर करता है कि सच में इंटरनेट के एक मीम में कितनी ताकत हो सकती है। सेक्शन 1, जेन जी की छिपी हुई हताशा, मीम्स के पर्दे के पीछे। अब थोड़ा सतह से नीचे चलते हैं, उस आइसबर्ग के अनदेखे हिस्से की तरफ। ये पूरा मूवमेंट आखिर किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? इसका सीधा सा जवाब है आज की युवा पीढ़ी, यानी जनरेशन जेड। यही वो डेमोग्राफिक है जो इस मूवमेंट की असली मोटर है। बाहर से देखने पर तो लगता है कि ये पीढ़ी बस फोन पर लगी रहती है, फनी रील्स और मीम्स शेयर करती है। लेकिन इन फनी मीम्स के डिजिटल पर्दे के पीछे एक बहुत बहुत भारी दबाव छिपा हुआ है। ये इस पूरी जनरेशन की वो हताशा है जिसे मेन स्ट्रीम में अक्सर इग्नोर ही कर दिया जाता है। और ये कॉन्ट्रास्ट ना आज के युवाओं की उस कड़वी सच्चाई को बहुत ही शानदार तरीके से पेश करता है। एक तरफ हमारे पास ऐसे युवा हैं जिनकी जेब में बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, कमाल की स्किल्स हैं और आंखों में ऊंचे सपने भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी हकीकत क्या है? उनका भविष्य एकदम धुंधला, बिल्कुल अनिश्चित। वो एक ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं जो उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता देने के बजाय बस एक लंबा, ना खत्म होने वाला इंतजार करवा रहा है। डिग्रियां हाथ में हैं, लेकिन सिस्टम बहुत धीमा है। इस बात को थोड़ा और जमीन पे आके समझने के लिए बस इस एक लाइन को देखिए। ये हमारी फ्रस्ट्रेशन है। ये कोई हवाई बातें नहीं हो रही, ना ही ये कोई टाइम पास है। ये सचमुच एक पूरी पीढ़ी की एक तरह से डिजिटल चीख है। जब भविष्य एकदम डार्क लगने लगता है और ऐसा लगता है कि कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो वो जो अंदर का प्रेशर है वो कहीं ना कहीं से तो फटेगा ही ना। और आज का डिजिटल स्पेस उसी गुस्से, उसी निराशा को बाहर निकालने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। सेक्शन 2, नाम कॉकरोच क्यों? संघर्ष का प्रतीक। अब इस विश्लेषण के एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू की तरफ मुड़ते हैं। सोचकर देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत या चिढ़ अगर किसी जीव से की जाती है तो वो शायद कॉकरोच ही है। फिर किसी ने एक राजनीतिक पार्टी या एक मूवमेंट का नाम इसके नाम पर क्यों रखा? भाई, इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की विडंबना और एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। ये नाम कोई गलती से नहीं रखा गया, बल्कि ये एक बहुत ही सोच समझकर चुना गया प्रतीक है। कॉकरोच जनता पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में कॉकरोच का मतलब एक ऐसी आइडेंटिटी से है जिस पर चाहे कितना भी दबाव क्यों ना डाल दिया जाए, वो आसानी से हार नहीं मानती, वो खत्म नहीं होती और बार बार हर हाल में वापस लौट आती है। ये रूप